हाँ जी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप सभी के लिए मींस आपका एक ग्रुप है, दोनों ग्रुप हैं, नवंबर 23 में एग्जाम देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको एक अच्छा खासा डिटेल में सारा प्लान इस वीडियो में देकर जाऊंगा। इसका पीडीएफ भी बता दूंगा वीडियो में आगे कि मैंने कहां पे आपके लिए ऑलरेडी शेयर कर दिया है। लेकिन वो प्लान डिस्कस करने से पहले मेरी सबसे जरूरी बात, अगर आपने पहले वो सुन ली ना, तो चाहे ये जो प्लान मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, चाहे आपके पास अपनी कोई स्ट्रेटजी है, क्योंकि देखो प्लान कोई ऑटोमेटिकली कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं बोलूं कि कोई जादू है जो आपको पास करा देगा। करना तो उसमें क्या है, एक रूटीन है। उस रूटीन को हम फॉलो करते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, यही चीज है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चों की तो यह भी कंप्लेंट रहती है कि मैं अपने प्लान से ही हफ्ते में 2 बार हिल जाता हूं। अच्छा, उससे भी पहले एक चीज, आप में से कितने बच्चे पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं, चाहे वो एक बार अटेम्प्ट दी है चाहे ज्यादा बार अटेम्प्ट दी है। मेरे आपसे स्पेशली कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपने मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर में जरूर लिखने हैं। मैं नहीं कह रहा कि वीडियो को लाइक करो, मैं नहीं कहता मुझे सब्सक्राइब करो, लेकिन मेरा एक ही मकसद है, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं नवंबर 23 में आप पास होने चाहिए। उस मकसद से, किसी पर्पज से मैं आपके लिए हर एक वीडियो को सोच समझ के आपके सामने लेकर आता हूं, ताकि आपको कुछ यूनिक मिले और आप उसको फॉलो करके अपने एग्जाम्स को श्योरिटी के साथ क्लियर करो। अब सबसे पहली बात, ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप पहले से इन चीजों का ध्यान रखो, पहले से इन चीजों को अपने फोकस में रख के चलना। अब मेरी बात सुनो जरा, ठीक है, अभी प्लान डिस्कस करते हैं। पहली बात, अगर हमें बार बार एग्जाम देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब प्लान तो हमने पहले भी बहुत फॉलो किए होंगे, बहुत सारे टेस्ट भी दिए होंगे, लेकिन फिर भी हमारा रिजल्ट पास नहीं हो पा रहा। उसके पीछे अगर हम जाएं, मैं आपसे नहीं पूछने लगा क्या वजह है, उसके पीछे अगर हम जाएं, उसके पीछे वजह क्या होती है, क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे। क्योंकि जब हम एक ही चीज को 1 बार 2 बार 3 बार करते हैं, सेम चीज को रिपीटेडली, हमारा उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उसमें आपका कोई भी कसूर नहीं है, आप सुपर इंटेलिजेंट थे पहले भी और आज भी मैं कहता हूं आप सुपर इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आपने पहले भी इतनी डेडिकेशन के साथ पढ़ा, एग्जाम्स दिए, पहले तो इस फील्ड में आए, पता भी है ज्यादा पढ़ना पड़ता है, फिर भी आए। इट मींस माइंड में था अपने ऊपर विश्वास कि मैं क्लियर करूंगा। लेकिन वो विश्वास क्यों खत्म हो रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि जब 2-3 बार एग्जाम्स दे लिए नहीं क्लियर हो पा रहे, तो इधर उधर से मैसेज भी बहुत माइंड में आने शुरू हो जाते हैं, छोड़ दो नहीं हो रहा है ना। लेकिन ये हम समझते हैं यार, ये सिर्फ मुझे लगता है कि एक सीए या सीए स्टूडेंट ही समझ सकता है कि हम क्यों नहीं छोड़ सकते या क्यों नहीं छोड़ पाते। क्योंकि हमें लगता है कि इतना टाइम लगा चुके हैं, इतनी डेडिकेशन दिखाई है, अब थोड़ा सा और टाइम डाल के अगर क्वालिफाई हो जाता है सारा, हमसे सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं, तो ज्यादा अच्छी बात है। जिस भी नई चीज में जाएंगे, वो कौन सा रेडली अवेलेबल है कि आओ खाओ, उसको भी तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। और इसको छोड़ के जाके उसमें जाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि कहीं ना कहीं माइंड इसमें फंसा रहेगा। क्योंकि इधर से, इस कोर्स से आपका, अगर आप जैसे कहते हैं ना ब्रेकअप हो के आप उधर जा रहे हो, तो इतनी जल्दी उधर सेट नहीं हो पाओगे। तो अगर 1 साल हम न्यू फील्ड में भी सेट नहीं हो पाते, तो फिर माइंड इधर आएगा। तो क्यों ना बेटर हम इधर ज्यादा फोकस कर लें। अब दूसरी बात, आप सुपर इंटेलिजेंट हो, अभी भी आपको अपनी कैपेसिटी नहीं पता है, आप कितने लेवल तक काम कर सकते हो। सिर्फ एग्जाम्स नहीं क्लियर हो पा रहे, आपके माइंड में ये मैसेज आ गया है, पता नहीं शायद मैं ऐसे ही आया हूं दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। अब देखो मैं आपको सच बताऊं, जितने बच्चे एग्जाम्स क्लियर कर जाते हैं, सीए बन जाते हैं, कोई बच्चा शायद प्रैक्टिस में आ जाता है, कोई बच्चा सीए फील्ड के अलावा किसी दूसरी जॉब में भी चला जाता है, कोई सीए वाली फील्ड की जॉब में जाता है, और बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने ही पेरेंट्स के बिजनेस में जाके सेट हो जाते हैं, है ना। हर बच्चा क्वालिफाई करने के बाद इसके, जो ये हमारा काम है सीए में, जरूरी थोड़ी वही काम करता है। आजकल मैंने देखा बच्चों को काफी इंटरेस्ट रहता है स्टॉक मार्केट में जाके डील करने का, कुछ उधर चले जाते हैं। अच्छा, आप एक फैक्ट बताऊं आपको, एक चीज और देखो, अगर आप
किसी चीज को एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हो। अब मैं अगर जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपने 6 मंथ्स की जगह पर, एक सिंपल सी एग्जांपल है, उसके बाद आपको चार्ज मिलेगा कि हाँ मैंने पढ़ना है। अगर आपने 6 मंथ्स वाले काम को करने के लिए 6 मंथ्स एक्स्ट्रा लगा दिए, 6 मंथ्स एक्स्ट्रा लगा दी, मींस आपने एक अटेम्प्ट वेस्ट कर दिया, पास नहीं हो पाए। अब बहुत सारे बच्चों की ज्यादा अटेम्प्ट्स भी लगी होंगी, मैं एक 6 मंथ्स के हिसाब से एग्जांपल दे देता हूं। आपने कभी सोचा ये 6 मंथ्स की वैल्यू क्या है? अभी हमारे पास आने वाले एग्जाम में ऑलमोस्ट अराउंड 3 महीने हैं, तो वो 3 महीने आप पूरी डेडिकेशन के साथ लगाओगे कि मुझे 6 महीने और ना वेस्ट करने पड़े। ये 6 मंथ्स की वैल्यू आप समझते हो? सिंपल सी बात है। अब बहुत सारे काम है जहां पे आप जाके अर्निंग कर सकते हो, जिनको स्टॉक्स में मान लो मार्केट में इंटरेस्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर सिंपल सी बात है, अगर आप एक महीने में 20 दिन भी निकाल लो, जिस दिन स्टॉक मार्केट चलती है हमारी, और अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, आपने देखा होगा ऑप्शंस वगैरह होती हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि उसका जो लेवल है उसके प्राइस की मूवमेंट का, वो 2 घंटे में, 1 घंटे में, एक दिन में मान लो, चलो जब मार्केट चल रही है, कब प्राइस उसका 30 था, कब प्राइस उसका 150 तक पहुंच गया। एक 30 रुपीज की चीज 150 पर पहुंच गई। आपने 30 रुपीज की चीज खरीदी, 100 खरीदी थी आपने, आपने 3,000 रुपए लगाए, आपने 3,000 की इन्वेस्टमेंट की, और वो चीज 2 घंटे के बाद 150 पर आ चुकी है, और आपको आपके 3,000 से कितनी रिटर्न मिल रही है आप सोच सकते हो? 3,000 रुपए से आपको ऊपर कितना पैसा मिल रहा है? यहां पे 12,000। इसका मतलब आपने 3,000 से 12,000 रुपए प्रॉफिट कमाया। लेकिन कोई भी काम है, चाहे ये काम है, चाहे आप कोई और जॉब में जाते हो, अपना बिजनेस करते हो, कोई भी काम है, हाँ ठीक है, इतनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ इतनी अर्निंग करना, ये काम भी आता होगा तो ही करोगे ना। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना सोचने लग जाते हैं कि साथ साथ स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं। अगर आपने गलत डील ले ली तो कब ये आपके 30 रुपीज 5 रुपए रह गए या 2 रुपए रह गए, आपको पता भी नहीं चलना कि 3,000 थे, 15,000 सोचा था बनेंगे, अब ये 3,000 थे, कितने रह गए? 200 रुपए रह गए। अब इसके लिए अगर मेहनत करना चाहते हो तो रिवॉर्ड देखो कैसे आ रहा है, लेकिन ये मेहनत करने के लिए फिर से माइंड फ्री होना चाहिए। अब माइंड फ्री कब होगा? जब आप अपने एग्जाम्स देकर एक बार अपने आप को फ्री कर लो, देन अपनी जो भी लाइन चूज करनी है, डिसाइड करनी है, करो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, साइड बाय साइड चीजों को अगर कुछ करते हो, टाइम लगाते हो, ठीक है, तो सोच के लगाओ कि क्या आपका जो मेन फोकस है वहां पे पूरा फोकस दे पा रहे हो। बात समझ रहे हो ना मेरी? चलो, अब मेरे साथ जितने बच्चे दोबारा एग्जाम्स दे रहे हैं, आपके माइंड में जो भी प्रॉब्लम है, देखो यार, अपनी प्रॉब्लम को दिल खोल के डिस्कस करोगे तभी मैं कोई सोल्यूशन लेकर आ पाऊंगा, है ना। जो दिल में है, कहां प्रॉब्लम आ रही है, क्या वजह हो रही है जो नहीं क्लियर कर पा रहे, आपको कौन सी चीज अंदर से सता रही है, क्या चीज आपको परेशान कर रही है जो अपने एग्जाम को नहीं क्लियर कर पा रहे, और बार बार एग्जाम दे रहे हो और इतनी इनकम अपने हाथ से छोड़ रहे हो जो आप अर्न कर सकते हो। सिर्फ यही फील्ड में नहीं, कोई भी फील्ड में आप जाते हो, जितना आपका नॉलेज लेवल है उतनी बड़ी इनकम। तो ये चीज अगर आप मेरे साथ दिल खोल के डिस्कस करोगे ना, तो मैं ये आपके साथ प्रॉमिस करता हूं, मेरी रोज की वीडियो में, क्योंकि देखो आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनानी होगी तभी मैं रोज वीडियो डालूंगा। मेरे पास आपसे डाटा इतना आ जाए कि ये प्रॉब्लम्स है, मुझे दिन में 4 वीडियोस बनानी पड़े, मैं बहुत खुश हूंगा। लेकिन अभी अगर मैं 3-4 दिन बाद आऊंगा, इट मीन उसके पीछे वजह क्या है कि मेरे को पता तो चले, मैं क्या बहुत बताऊं आपको, आके रोज यही बताई जाऊं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इस दिनों में ऐसे सिलेबस बांट लो। सिर्फ इतने से तो मैं रोज नहीं आ सकता। इसलिए जितना दिल खोल के अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, उतना ही दिल लगा के मैं आपके लिए उसके सॉल्यूशंस लेकर आऊंगा। ना लेकर आया सॉल्यूशंस तो मुझे कहना, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स एक बार शेयर करो जितनी कर सकते हो। चलो, अब प्लान पर आते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे साथ शेयर करना कि क्या सिचुएशंस, क्या वजह बन रही है जो आपको नहीं क्वालिफाई होने दे पा रही।
अब जरा प्लान पर आते हैं। देखो, सबसे पहली बात, मैंने आपके साथ ये 3-4 दिन पहले वो डिस्कस किया था ना कि 10-10 नंबर की प्रेपरेशन करो। मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पे भी दिया हुआ है, ठीक है। अब उसी को माइंड में रख के मैं आपके पास एक ये प्लान लेकर आया हूं, एक स्ट्रेटजी है जो मैंने सेट की है। अभी आगे जाके बता देता हूं इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, कहां से डाउनलोड कर सकते हो, वो वीडियो में मैंने आगे बता देना है। सबसे पहली बात मैंने यहां पे अभी कंसिडर किया है फॉर द टाइम बीइंग कि हमारे 4 पेपर हैं। अब ये बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे ये ना सोचना कि हमारे तो 8 हैं, ठीक है मुझे पता है 8 हैं, लेकिन ये प्लान सुनने के बाद आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके माइंड में कौन से सब्जेक्ट से स्ट्रांग है, आपके कौन से वीक हैं, अपना नाम लिख के ये जरूर बताना कि मेरे बोथ ग्रुप्स हैं, सी इंटर के हैं, फाइनल के हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। मैं इसी प्लान को चेंज करके दोनों ग्रुप्स के लिए कल ही बना के दे दूंगा आपको, लेकिन पहले ये सुनोगे तभी मेरे कमेंट्स में आप कुछ लिख पाओगे कि आपको कैसा चाहिए, इसको चेंज करूंगा मैं। तो पहले इसको सुन लो, सिंगल ग्रुप वाले तो पूरे ध्यान से सुनी लो। 4 पेपर हैं। अब आपने सबसे पहला काम यह करना है, अपने चारों सब्जेक्ट्स को ऐसे डिवाइड करना है कि आपका जो पेपर 1 है सबसे पहले उसका 20% एरिया निकालो। ऐसे पेपर 2 का भी 20% एरिया निकालो, पेपर 3 का भी, पेपर 4 का भी। सबसे पहले यह काम करना है। अब 20% एरिया, फॉर एग्जाम्पल कोई इंटर वाला बच्चा है, वो कहता जी मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, ठीक है, उनमें से मेरे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं उनको आइडिया लेकर चल रहा हूं कि वो सिलेबस के 20% है। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखना चाहते हो चाहे सारे रख लो, अगर एक आधा उसमें से छोड़ दो, 2 छोड़ दो, बाकी रख लो। 20% आइडिया होना चाहिए आपका काम सिलेबस का। अपने चारों सब्जेक्ट्स का अलग कर लो, जिसको हम 10 दिन में कवर करेंगे। ये मेन चीज आपने ध्यान रखनी है। अपने हर पेपर का 20% काम चैप्टर्स में से वो चैप्टर्स रख लो जो आप पहले 20% में कवर करना चाहते हो, पहले 10 दिन में हमने वो कवर करने हैं। अभी आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 डेज मैंने आपको देने हैं, ये जो 20% काम था, ऐसे ही आपने ओवरऑल सिलेबस में से 15% एरिया अपने चारों सब्जेक्ट्स का निकालना है। मतलब हम 20 डेज लगा के ओवरऑल 35% पे पहुंच जाएंगे। हमारा 35% सिलेबस चारों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो जाएगा। मैं चारों सब्जेक्ट्स इसीलिए आपको बोल रहा हूं ताकि ये भी माइंड में ना आए कि मेरा वोट अनटच्ड है, अभी वो अनटच्ड है, वो कब करूंगा, चारों चले। उसके बाद दोबारा फिर से 15% वाला हम सिस्टम लेके चलेंगे, तो यहां तक हम 50% सिलेबस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देन हमने दोबारा 20% उठाना है, दोबारा 20% उठाना है। ये जो आपका यहां तक 90% सिलेबस हो जाना है। जो 10% है अलग, वो मैंने रखा हुआ है, जो मोस्टली ज्यादा टेक्निकल एरियाज होते हैं, जब बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, वो आपने 10% अलग कर लेने हैं। अब इनको स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है, अब ये देखो, ये तो हो गया बाइफर्केशन, ठीक है। बाइफर्केशन कैसे करनी है, अब आगे इसको सिस्टम को यूज कैसे करना है, मेन वो ध्यान रखो। देखो, मैंने 1 अगस्त इसको लिया, चाहे आज 2 अगस्त में वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन आपके बहुत सारे एरियाज ऐसे भी होंगे जो आपको पहले ऑलरेडी बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक आधा दिन थोड़ा सा सिस्टम बनाने के लिए मैंने इसको 1 अगस्त से रखा है। तो ये जो आपके 10 डेज हैं, ये जो 10 डेज हैं, इसमें आपने अपने चारों सब्जेक्ट्स का जो 20% वाला एरिया निकाला है, वो कवर करना है। वो अच्छे से कवर करने की अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करनी है कि मेरा 20% सिलेबस चारों सब्जेक्ट का यहां पे कवर हो जाए 10 दिन में, मींस अप टू 10th अगस्त। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास 10 डेज आएंगे, उसमें हम जो मैंने आपको 15% और बताया था ना कि 20 के बाद 15% और कर लेना, अब मैंने यहां पे 15% ही रखा है। मुझे पता है कि हो सकता है आपका यहां पे 20% से थोड़ा कम कवर हो, तो यहां पे मैं 20 ना डालूं, यहां पे मैंने 35% तक आपका कवर कर दिया, ताकि प्लस हमने 15% और कर लिया, उधर हमारा 20% था, तो हमारा 35% तक पहुंच गया। मींस 20 अगस्त तक हम 35% सिलेबस अपना चारों सब्जेक्ट्स का कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, क्योंकि अगस्त मंथ में 31 डेज हैं, तो अब 11 दिन का जो सेट आएगा, अब हमने प्लस 15% और हमने 50% सिलेबस तक पहुंचना है। तो आपका 31 अगस्त तक 50% सिलेबस चारों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो जाएगा। अब इतनी कंप्लीशन होने के बाद नेक्स्ट 50% सिलेबस में चलें, उससे पहले मैंने क्या किया वो भी जरा ध्यान से देखो।
अब हमने सबसे पहले 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक ये जो हमारे पास 10 डेज हैं वो 50% को पूरा अच्छे से ग्रिप में लाने के लिए हमने जो 10 डेज हैं, सबसे पहले तो क्योंकि अभी आपने ऊपर चारों सब्जेक्ट्स को चलाया, अब आपने देखो चारों सब्जेक्ट्स चलाने का मतलब ये नहीं होता कि रोज चारों पढ़ने हैं। मान लो आज मैंने 2 सब्जेक्ट्स को उठाया, कल भी मैंने वही 2 रिपीट किए, परसों भी मैंने वही 2 रिपीट किए, तो 3 दिन में मेरे हाथ में काफी कुछ मटेरियल उसका कवर हो गया मेरा। अब मैं दोबारा चाहे अगले 2 दिन अगले 2 को लगा लूं, फिर से दोबारा इन पर आ जाऊं। ये ना समझना कि चारों को रोज चलाना है, ये आपके हाथ में है। आपने रोज 2 कवर करने हैं, रोज 3 करना चाहते हो और एक एक करना है, लेकिन 10 दिन में ये हमने काम कवर करना है। अब उसके बाद ये जो हमारे पास 10 डेज हैं 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक, इन 10 डेज में आपने वो जो 50% एरिया कवर किया 4 सब्जेक्ट्स का, आपने पर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट वाइज चलना है। अब ध्यान से नोट करना, यहां पे सब्जेक्ट वाइज 2-2 दिन आपने पर सब्जेक्ट लगाने हैं रिवीजन के लिए, साथ में उसकी अपनी थोड़ी बहुत कोई सेल्फ टेस्टिंग करना चाहते हो, कोई पास्ट एग्जाम आरटीपी एमटीपी एटसेट्रा देखना चाहते हो, तो अगर आप पर सब्जेक्ट 2-2 दिन भी लगाते हो तो आपके कितने दिन लगे टोटल? आपके 8 दिन लगे। मैंने 11 दिन दिए हैं, सॉरी 10 दिन दिए हैं यहां पे, तो भी 2 दिन बच रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये आपके यहां पर 10 दिन पूरे 50% सिलेबस की सब्जेक्ट वाइज रिवीजन में लगने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने जो नेक्स्ट 10 डेज आ रहे हैं, अब हमारा 50% सिलेबस अच्छे से विद रिवीजन कवर हो चुका है, हमने आरटीपी एमटीपी सब कवर कर लिए जितने के करने थे। अब उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज में मींस अप टू 20 सितंबर हम 70% तक पहुंचेंगे। मींस यहां पे मैंने अब 20% रखा है क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए, तो 20% एरिया कवर करते हैं। सबसे पहले 20% किया था ऊपर, देन 15, अब दोबारा 20, उसके बाद हम 70% जब कवर कर लेंगे दोबारा फिर से हमारा 20 आया। अब हम 90% पर पहुंच गए हैं और 30 सितंबर तक हमने 90% सिलेबस कवर कर लिया। अभी वो जो मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस करा था कि 10% जो टेक्निकल है वो मैं अभी आपको बताता हूं मैं। अब हमारा 90% सिलेबस खत्म हो गया। अब यहां तक कवर करने के बाद हमारे पास फिर से दोबारा जो 10 डेज आएंगे नेक्स्ट। अब हमने ये जो एरिया कवर किया है 50% के आगे वाला 90% तक पहुंचने के लिए, अब 2 दिन पर सब्जेक्ट इनकी रिवीजन के ऊपर लगाओ और साथ में आपने अपनी जो सेल्फ टेस्टिंग कोई पास्ट आरटीपी एमटीपी कवर करने हैं वो साथ कवर करो। मींस 10 अक्टूबर तक आप 50-40 लगा लो, क्योंकि 90% तक पहुंचे हैं, अपने सिलेबस को विद रिवीजंस अच्छे से कवर कर चुके हो। ठीक है, इतना समझ गए। अब वो जो 10% एरिया था, इससे आगे भी है प्लान में कि आगे अब कैसे फाइनल रिवीजन करनी है, वो भी मैं आपको बताने लगा हूं। लेकिन उससे पहले ये जो 10% एरिया था जो नॉर्मली ज्यादा टेक्निकल है, जो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये मैंने इसलिए अलग कर दिया हुआ है ताकि ये काम को आप अपने हिसाब से ऐसे डिवाइड कर लेना, ताकि जब तक आपने ये सारा सिलेबस कवर करना है डेली बेसिस पर, चाहे आधा घंटा रख लो, 15 मिनट रखने हैं, 1 घंटा रखना है, आपने ये काम जो आपको बोरिंग लगता है, ज्यादा टेक्निकल लगता है, इसको डेली बेसिस पर एक रूटीन में उठा लो कि उसको रोज आधा घंटा देना है, मैंने रोज 40 मिनट देने हैं। जितना का काम है, जितना का एरिया, उसके हिसाब से डिवाइड कर लेना, ताकि आप उसको डेली बेसिस पर करते जाओ। बाकी सारा दिन ये मेन शेड्यूल को कवर करो और वो 10% वाला आपका रोज धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली आपका सिलेबस 100% कवर हो जाएगा। ये क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, क्योंकि 10 अक्टूबर तक हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया, रिविजन्स भी की हैं 50-50 करके। अब उसके बाद हमारा जो मेन काम है 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, ये जो 4 दिन है, अब हमने सब्जेक्ट वाइज आ जाना है। 3 दिन मैंने लगाए अपने एक सब्जेक्ट को उठा लो, जो भी आप चाहते हो, जो भी पेपर आप चाहते हो, पहले पेपर 3 उठाना है, 2 उठाना है, 1 उठाना है, पहले उसको उठाया, 3 दिन पूरी रिवीजन की। ये जो 4th डे है उसमें उसका अपना पूरा 3 घंटे का सेल्फ टेस्टिंग करो, देन अपना एनालिसिस करो कि मुझे कहां प्रॉब्लम आई, कहां मैं वीक रहा, क्या मेरे में प्रॉब्लम है, मैं कुछ इंप्रूव करना चाहता हूं या सब कुछ ओके है। ठीक है, अगर आपको लगेगा आप 3 की बजाय 2+1 करना चाहते हो तो 2+1 कर लो, चाहे, क्योंकि 2 बार रिवीजन तो ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, ऐसे ही मैंने 4-4 दिन रखे हैं, ये 4-4 दिन में आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करो, अपनी सेल्फ टेस्टिंग करो, एक एक अपना टेस्ट दो, यहां पे अपना एनालिसिस करो। तो
26 अक्टूबर तक जहां तक कवरेज करके फिर भी हमारे पास 31 अक्टूबर तक 5 दिन बच रहे हैं। अब अगर किसी बच्चे के माइंड में ये आता है सर और रिवीजन चाहिए थी, है ना, और मल्टीपल रिवीजन चाहिए, तो मैं आपको साफ बताऊं मल्टीपल रिवीजन पॉसिबल हो सकती हैं। आप ऑटोमेटिकली ऊपर अपना टाइम सेव करना शुरू कर दो कि जो मैंने 10 दिन बोले हैं उसको 8-8 दिन लेकर चलो। अगर लगता है कि आप यहां पे डेज सेव कर सकते तो करो। जो मैंने जैसे यहां पे बोला 50% सिलेबस को 11 दिन लगा के रिवाइज करो, अब यहां पे 5 दिन में कर लो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पीछे बैलेंस जो मैंने 5 दिन बचाए हैं वो आपके पास 10-15 बच सकते हैं। तो सब कुछ पॉसिबल है। सर बात यह है कि अब हमने दोबारा हम एग्जाम ना क्लियर कर पाए, ये चीज को दूर करना है। एक फोकस होके लगना है कि करना है तो दिल लगा के करते हैं, नहीं करना है तो जहां भी दूसरा स्टेप उठाना चाहते हैं क्या वहां पे मेरा पूरा इंटरेस्ट बन रहा है, क्या मैं वहां पूरा मेरा दिल लग रहा है तो मैं इसको क्विट करूं। ऐसे क्विट करके वो कर लें तो ना उधर बात बनेगी ना इधर बन रही है। उधर पूरा इंटरेस्ट है तो ऑब्वियस ही बात है फिर पूरा जाना चाहिए उधर। अगर ऐसे ही इसको छोड़ना है तो कुछ और करना है तो फिर बेटर इसको कंप्लीट करें। तो आज मैं इतना ही रखता हूं। बाकी अपने माइंड में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से भी आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो, आपका सिंगल ग्रुप है, आपके दोनों ग्रुप हैं, आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। आपकी सारी सॉल्यूशन का प्रॉब्लम, आपकी सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास रखना। तो अच्छा हाँ, इसका जो पीडीएफ है ना वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी है। जो हमारी वेबसाइट है ना, वो वेबसाइट का जो हमारा मेंटरशिप वाला पेज है उसके लास्ट में मैंने ये पीडीएफ आपके डाउनलोड के लिए लगा दिया हुआ है। वहां पे आपको लिखा हुआ मिल भी जाएगा, ठीक है, विद डेट कि मैंने आज 2 अगस्त है, मैंने ये प्लानर डाला है तो वहां पे मैंने विद डेट ये प्लानर वहां पे पीडीएफ डाल दिया है। बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे अब इस डेज में आपका कितना सिलेबस है, कैसे मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा सा मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो। मैं इसी प्लान को कल ही चेंज करके आपके लिए ले आऊंगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से आप सभी मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे साथ मिलकर मेहनत करेंगे और रिजल्ट को हम पास लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।